श्री कृष्ण कहते हैं, जो जैसा बोता है वही तो काटता है, पर अफसोस यह है कि बोते वक्त लोग भूल जाते हैं कि वक्त लौट कर आता है। किसी का दिल दुखाकर चैन की नींद सोने वाले ये समझ नहीं पाते कि जो अश्रु उन्होंने बहाए हैं वही कल उनके सिरहाने टपकेंगे। तू सोचता है तेरा झूठ बच जाएगा, नहीं, सत्य समय मांगता है, पर जब लौटता है तो गूंगे को भी बोलने लायक कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को अंधेरे में छोड़ने वाले भूल जाते हैं कि सूरज सबके लिए उगता है, लेकिन पहले उस ओर किरणें भेजता है जहां रात सबसे लंबी रही हो। तू चाहे कितनी भी ऊंचाई पर क्यों न बैठा हो, तेरे कर्म अगर नीचे गिर चुके हैं तो वक्त तुझे वहीं पटकता है जहां तूने किसी और को गिराया था। जो झर तुमने छुपा के दिया था अब वही तुम्हारे हिस्से का पानी बन चुका है। पीना पड़ेगा, हर घूंट में वो कराह सुनाई देगी जो तुमने अनसुनी की थी। श्री कृष्ण कहते हैं, धोखा देना आसान है, लेकिन ये भूल मत कर, भगवान देर करता है, अंधा नहीं है। वो हिसाब वहीं करता है जहां तूने मुस्कुराकर किसी को रुलाया था। हृदय के मौन में जब एक आवाज कांपती है तब कोई कृष्ण भीतर बोलते हैं कि तू मुस्कुरा क्यों नहीं रहा, किस पीड़ा ने तेरी आत्मा को चुप करा दिया है। जब तू खुद पर गुरूर करने लगे उस दिन मत आना मेरे दरबार में, क्योंकि मेरी भक्ति में अहम नहीं आता, आता है समर्पण। जो कृष्ण को दिल से मानते हैं वो बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ लेते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में कण कण श्री हरि का रूप है। जो दूसरों को कष्ट देता है वो समझ ले कि ईश्वर को भी पीड़ा पहुंचा रहा है, क्योंकि हर जीव के हृदय में मैं ही निवास करता हूं। और जब तू यह जानकर भी किसी को आहत करता है तो तू मुझे ही दुखी करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म कर पर आसक्ति रहित होकर, ये मेरा मार्ग है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर लगाम लगाता है और बिना किसी फल की चिंता के कर्म करता है वही सच्चा कर्मयोगी है। जो सिंह पशुओं में है, चील पक्षियों में और प्रहलाद राक्षसों में, वही समय भी मैं हूं जो सबका निर्णय लेकर आता है, मौन रहकर भी। हर वो बुराई जो तू करता है तुझे लौट कर मिलती है, क्योंकि मैं ही न्याय हूं और मेरा न्याय देर से होता है लेकिन अचूक होता है। मनुष्य का मन चंचल है और यही चंचलता उसे भटका देती है, भले ही मार्ग सामने हो। कृष्ण कहते हैं, मन को वश में करो, नहीं तो मन तुझे वश में कर लेगा। महाभारत इसलिए नहीं हुई कि समझाने वाला कोई नहीं था, बल्कि इसलिए हुई क्योंकि दुष्ट लोग समझते ही नहीं, उन्हें केवल कठोरता समझाती है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल कृष्णा साधना को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तू हंसता है, खेलता है, सबको खुशी देता है, लेकिन जब तू चुप हो जाए, उदास हो जाए, तो दुनिया को समझ जाना चाहिए कि कोई पीड़ा है जो तूने छुपा रखी है। कृष्ण का भक्त कभी अपना नहीं रहता, वो अपने ईश्वर में ही समा जाता है। वो नहीं चाहता कि उसे नाम, यश या अहंकार मिले, वो तो बस चाहता है कि उसका सेवा भाव बना रहे। जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। लेकिन याद रखो, ईश्वर पहले देखता है कि तूने कर्म क्यों किया, फिर देता है उसका फल। तू दुनिया को छल ले, खुद को नहीं छल सकता, क्योंकि अंतरात्मा में मैं ही बैठा हूं, हर श्वास के साथ। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा टूटने पर आवाज नहीं करता, लेकिन उसकी गूंज पूरी जिंदगी सुनाई देती है। वो प्रेम नहीं जो छूट जाए, वो भरोसा नहीं जो टूट जाए, और वो जीवन नहीं जो वर्तमान को छोड़कर भूत और भविष्य में भटकता रहे। पत्थर भारी हो सकता है, पर जब वह पानी में उतरता है तो डूब जाता है। ठीक वैसे ही अभिमान से भरा व्यक्ति अपने ही वजन से अपने अस्तित्व को मिटा बैठता है। अगर तुम्हें प्रतीक्षा लंबी लग रही है तो समझो, तुम्हारा भाग्य तुम्हारी औकात से बड़ा लिखा जा चुका है। ईश्वर देरी कर सकता है, लेकिन देने से कभी चूकता नहीं। किसी के विश्वास पर खरोंच मत लगाओ, क्योंकि टूटा हुआ विश्वास फिर कभी मुकम्मल नहीं होता। वो चाहे दोबारा जुड़ भी जाए, मगर उसकी आवाज हमेशा कांपती है। वो व्यक्ति जो हर पल असंतोष में जीता है,
वो दरअसल संतोष के बिना शून्य में तैर रहा होता है। उसे कितना भी दे दो वो कभी पूर्ण नहीं होता, क्योंकि जो भीतर से रिक्त हो वो बाहर से कैसे भर सकता है। जो थोड़े में मुस्कुरा सकता है वही सबसे अमीर है, क्योंकि उसके पास कम में भी सबका अनुभव है। जो प्रेम को समझ गया वो वियोग से नहीं डरता, क्योंकि उसे झात होता है प्रेम केवल साथ में नहीं भाव में जीता है। मीरा के प्रेम में कृष्ण बिना साथ के भी संपूर्ण थे। जो जीवन में वर्तमान को नहीं जीता वह जीते हुए भी मृत है। कृष्ण कहते हैं, जीवन इस क्षण में है, इसे बांधो नहीं, इसे जी लो। जो नसीब में लिखा है वही होगा। यहां राधा के हृदय में स्थान था, मीरा की आत्मा में समर्पण था, मगर विधि ने रुक्मिणी को जीवन संगिनी चुना, क्योंकि विधाता स्वयं भी विधि के विधान को नहीं टाल सकते। त्याग करो तब करो, पर कभी खुद पर घमंड मत करो, क्योंकि जिस दिन तुम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मान बैठोगे उसी दिन जीवन तुम्हें तुम्हारे सबसे कमजोर पल से परिचित करा देगा। जो व्यक्ति सच्चे प्रेम में उतर गया वो इस जन्म में ही नहीं अगले जन्मों तक उसी प्रेम की गहराई में डूबा रहता है। प्रेम एक योग है, अंतिम मिलन है, आत्मा का आत्मा से संयोग है। कर्म करो पर निष्काम भाव से, जैसे बंसी के स्वर में संगीत है, लेकिन वह कभी अपना नहीं होता, उसे जो बजाए उसी की होती है। वैसे ही जीवन को ईश्वर बजाता है और हमें बस स्वर बन जाना होता है। अगर तुम्हारा लक्ष्य देर से पूरा हो रहा है तो याद रखो, वो इसलिए नहीं कि तुम असफल हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारा भाग्य तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहा है। ईश्वर परीक्षा उसी की लेता है जिसे उत्तीर्ण करवाना चाहता है। बाकियों को तो वो कभी पाठशाला ही नहीं भेजता। श्री कृष्ण कहते हैं, वो जो जंगल में सबसे पहले काटा गया वो सबसे सीधा था, जो सबसे सरल था वही सबसे अधिक पीड़ा से गुजरा, और जो सबसे अधिक झुका वही सबसे अधिक टूटा, क्योंकि सीधे वृक्ष सबसे पहले गिरते हैं। दिव्यता वो नहीं जो स्वयं को तेज करे, दिव्यता वो है जो दूसरों को प्रकाशित करे। अगर तुम्हारी रोशनी सिर्फ तुम्हारे लिए है तो वो आग है, सूर्य नहीं। रणभूमि है जीवन, यहां अर्जुन भी तुम हो, कृष्ण भी तुम हो, सारथी भी तुम, रथ भी तुम और युद्ध भी तुम ही हो। हर सुबह उठकर स्वयं को ही समझाना पड़ता है, चलो आज भी युद्ध है। जो दूसरों के बल पर बैठकर फल खा रहा है वो ज्ञानी नहीं, वो चोर है। जो बिना कर्म के फल चाहता है वो भाग्य नहीं चुरा रहा, वो अपने आत्मसम्मान को गिरवी रख रहा है। जो आपके साथ रहते हुए भी आपकी कद्र नहीं करते वो असल में आपकी उपेक्षा नहीं कर रहे, वो स्वयं अपने दुर्भाग्य को आमंत्रित कर रहे हैं। क्योंकि जो व्यक्ति मूल्य नहीं समझता उसे मूल्यवान कुछ भी नहीं दिया जा सकता। ईश्वर अग्नि की ऊष्मा है, वो वायु की गति है, वो जल की शीतलता है, और जब तुम्हारे भीतर संगीत बजता है तो समझो वो स्वयं ईश्वर की उपस्थिति है। साधना में जो चित्त शांत होता है वो केवल ईश्वर की कृपा नहीं, आत्म संयम की पराकाष्ठा भी है। कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो, क्योंकि चिंता वही करता है जिसने ईश्वर पर विश्वास खो दिया हो। अगर तुम्हें हर्ष सुख अशुभ में एक जैसा रहना आ गया तो तुम ज्ञानी नहीं, फिर तुम स्वयं ब्रह्म के साक्षात साक्षी बन चुके हो। और जब तुम ब्रह्म को देखने लगते हो तो दुनिया तुम्हें समझ नहीं पाती। ये संसार क्षण भंगुर है, दुख सुख की लहरों में डोलता हुआ, लेकिन जो शांत समुद्र बन गया वही जीवन का पारावार पार कर पाया। ईश्वर हर प्राणी में है, उसकी माया इस चर अचर ब्रह्मांड में बहती है, लेकिन उसकी अनुभूति उसी को होती है जो स्वयं को खोजने निकलता है। और जो खुद को नहीं खोजता वो जीवन भर दूसरों में खुद को ढूंढता रहता है और अंत में खाली लौटता है, क्योंकि स्वयं को छोड़कर कोई कहीं नहीं पाया जाता। किसी के बुरे समय में ईश्वर को दोष मत दो, हो सकता है ईश्वर उसे छांट रहा हो उस फूल के लिए जो उसकी आत्मा को अगले जन्म में सुगंध देने वाला है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी कष्ट नहीं आता सजा बनकर, वह आता है तुम्हें तुम्हारे सबसे सुंदर रूप से परिचित कराने। जिनके पास सब कुछ होता है वो थोड़ा भी खोकर टूट जाते हैं, पर जिनके पास कुछ नहीं होता वो थोड़ा पाकर ईश्वर को गले लगा लेते हैं। यही तो अंतर है संपन्नता और संतोष में। जो मृत्यु से डरता है
वह जीवन को कभी नहीं समझ पाता, क्योंकि जीवन और मृत्यु दोनों एक दूसरे की गोद में सोते हैं। जन्म उसी के लिए तय होता है जो मर चुका हो, और मृत्यु उसी के लिए आती है जो कभी जन्मा था। संसार में जितना दिखता है वह उतना ठहरता नहीं। आज का सुख कल का शोक है, आज की हंसी कल की सीख बन जाती है। यहां स्थायी कुछ भी नहीं, न रिश्ते, न परिणाम, न शरीर। मुंह से माफ करना सरल है, पर हृदय से माफ करना वो तो उम्र की तपस्या है। मुख की क्षमा एक शब्द है, लेकिन हृदय की क्षमा वो त्याग है, तप है, आंसू है। जब तुम ईश्वर के करीब आ जाते हो तो लोग सोचते हैं तुम्हारा जीवन आसान हो जाएगा, पर ईश्वर का साथ कोई सुविधा नहीं, वो परीक्षा बनकर आता है। जिन्हें तुम पीड़ा कहते हो, साधक उन्हें प्रभु की कृपा मानते हैं। साधारण लोग भाग जाते हैं जब दुख आता है, लेकिन प्रेमी रुकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि पीड़ा प्रभु की योजना है, एक उच्चतर प्रेम की परीक्षा है। संसार की हर खुशी अस्थाई है। आज जो हंसी है कल वही आंसू बन सकती है, लेकिन संसार से वियोग वही तो है जिसमें परम आनंद छिपा है, जो मृत्यु नहीं मुक्ति है। जो मुरली वाला है, जो माखन चुराने आता है, वही चुपचाप हमारे मन का भार भी चुरा लेता है। वो चोर नहीं, उद्धार करता है। वो दुख हरता है, पर तुम्हें पहले दुख में भेजता है ताकि तुम उसे पुकारो। संबंध बनते नहीं, वो जन्म जन्मांतर की बुनावट है, वरना इतनी बड़ी भीड़ में कौन किसे देखता है? कौन यूं ही किसी से जुड़ता है? जो आत्मा पुराने जन्म में स्पर्श कर चुकी हो वही इस जन्म में पास आती है। जो तुम्हारे साथ है वो संयोग नहीं, वो कर्म है, पूर्व जन्म का, किसी अधूरी कथा का, अधूरे अध्याय का। राधा और कृष्ण मिले नहीं, क्योंकि मिलन उद्देश्य नहीं था, उनका बिछड़ना ही प्रेम का सही अर्थ था। मिलन अगर हुआ होता तो प्रेम बस सुख बनकर रह जाता, पर बिछड़कर वो भक्ति बन गया। विवेकहीन निर्णय तुम्हें वहां नहीं ले जा सकते जहां श्री कृष्ण की भक्ति तुम्हें ले जा सकती है। उन्होंने अर्जुन को ज्ञान दिया, धर्म का मार्ग दिखाया और अंत में कहा, अब तू स्वयं तय कर क्या करेगा। क्योंकि श्री कृष्ण ज्ञान देते हैं, निर्णय का अधिकार नहीं छीनते। यदि तुम्हारे मन में काम, क्रोध और लोभ का वास है तो समझ लो नरक के 3 द्वार पहले ही खोल दिए गए हैं। जिस मनुष्य के भीतर ये 3 अग्नियां जलती हैं उसके कर्म राख ही बन जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्म प्रेम से किया गया हो वो पूजा है, जो कर्म लालच से किया गया हो वो पाप है। कर्म वही श्रेष्ठ है जो नम्रता, करुणा और भक्ति से उत्पन्न हो। तू जो चाहता है उसके लिए नहीं लड़ा, तो जो खोया उसके लिए क्यों रोता है? कर्म कर, पश्चाताप नहीं, प्रयत्न कर, पलायन नहीं, पुरुषार्थ कर, किंतु क्रोध में नहीं। जो स्वयं को श्री कृष्ण का दास मान लेता है वो जगत को जीत लेता है, क्योंकि वह स्वयं को जीत चुका होता है। भगवान कहते हैं, मैं ही आदि हूं, मैं ही मध्य हूं और मैं ही अंत भी हूं। फिर तू किससे डरे, जब तेरा प्रारंभ भी मैं हूं और अंत भी मैं ही होने वाला हूं। जब प्रभु से जुड़ते हो तब तुम्हारी परीक्षा आरंभ होती है। साधक समझता है ये कृपा है, सामान्य व्यक्ति समझता है ये सज्जा है, लेकिन जो भक्त होता है वो उस परीक्षा को भी प्रभु का प्रसाद समझकर स्वीकार करता है। सुख हो या दुख, गर्मी हो या ठंड, ये सब क्षण भंगुर हैं। जो आता है वह जाता है, इन पर रोने से बेहतर है इन पर धैर्य से खड़े रहो। श्री कृष्ण ने हमें प्रेम सिखाया, पर वह प्रेम मोह नहीं था, वह तो भक्ति थी जिसमें त्याग था, संकल्प था और आत्मसमर्पण था। राधा कृष्ण का मिलना इसीलिए नहीं हुआ था कि प्रेम में मिलन ही सब कुछ है, बल्कि इसलिए कि विरह में भी पूर्णता हो सकती है। उनका बिछड़ना प्रेम की परिभाषा बन गया। कर्म करो, परंतु वाणी, शरीर और मन, इन तीनों को लोक कल्याण में लगाओ। ये शरीर, ये वाणी, ये मन तुम्हें दिया गया है ताकि तुम दूसरों के लिए दीप बन सको। श्री कृष्ण कहते हैं, जो नर अक्रिय, अकर्मण्य और आलसी है वो केवल शरीर ढोता है, जीवन नहीं जीता। कर्म ही जीवन है, और जो कर्म नहीं करता वो जीवन से पलायन करता है। अत्याचार का प्रतिकार करो, अन्याय के विरुद्ध खड़े हो जाओ, क्योंकि धर्म सिर्फ उपदेश नहीं, धर्म क्रिया है। अगर तुम्हारा धर्म मौन हो गया है तो तुम्हारी आत्मा भी मौन हो जाएगी। कर्म, धर्म और प्रेम, ये तीनों जब एक साथ हों
तभी जीवन श्री कृष्ण की परछाई बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन बार बार भटकेगा, लेकिन तुम्हें बार बार उसे थामना होगा, क्योंकि एक बार अगर मन लक्ष्य पर टिक गया तो ब्रह्मांड स्वयं झुक जाएगा तुम्हारे समर्पण के आगे। मन की चंचलता को नहीं रोका जा सकता, लेकिन उसे दिशा दी जा सकती है, और यही दिशा ही तुम्हारा भाग्य तय करती है। जो वाणी दूसरों को चोट देती है, वो सबसे पहले बोलने वाले को भीतर से तोड़ देती है। वाणी, शब्द, लहजा ये केवल संवाद नहीं होते, ये आत्मा की छाया होते हैं। मनुष्य अपनी वाणी से या तो देवताओं जैसा बन सकता है या राक्षसों जैसा। शब्द ही वो अस्त्र हैं जो बिना रक्त बहाए रिश्तों को खत्म कर सकते हैं। वाणी को संयम में रखना तप है, और तप से ही आत्मज्ञान प्रकट होता है। पाखंड, घमंड, क्रोध ये 3 ताले हैं आत्मा पर। जो इनसे बाहर निकलता है वही भीतर प्रवेश करता है। सच्चा ज्ञान सिर्फ सूचनाएं नहीं होता, वो झुकने से, सीखने से और टूटने से आता है। जो जानता है कि उसे कुछ नहीं आता, वो ही जानने की शुरुआत करता है। मूर्ख वही नहीं होता जिसे कम झात है, बल्कि मूर्ख वह होता है जो सीखने से इनकार कर देता है। मनुष्य जितना बाहर भागता है, उतना भीतर से खोखला होता जाता है। ज्ञान की तलाश भीतर की ओर होती है, भीतर से बाहर और बाहर से पुनः भीतर। भयग्रस्त मन से कोई निर्णय मत लेना, क्योंकि डर तुम्हें बचाता नहीं, वो तुम्हें बांध देता है। डर में लिया गया कोई भी फैसला भविष्य की दीवारों को हिला देता है। राग, द्वेष, क्रोध जब समाप्त होते हैं, तब व्यक्ति स्थिर हो जाता है, और स्थिर व्यक्ति पर्वत के समान होता है, जिसे न आंधी उड़ा सकती है, न बारिश बहा सकती है। जो अपनी हार का कारण दूसरों को मानता है, वो खुद को आजमाने से चूक जाता है। जो अपने जीवन का उत्तरदायित्व स्वयं लेता है, वो अपनी नियति भी स्वयं लिखता है। तू ही अपना मित्र है और तू ही अपना शत्रु। जैसा व्यवहार करेगा वैसा ही लौटकर तेरे पास आएगा। जीवन एक दर्पण है, तू जैसा दिखाएगा वैसा ही दिखेगा। अपने स्वामी की कृपा में जो समर्पित होता है, उसके लिए संकट भी वरदान बन जाते हैं। स्वामी उसकी रक्षा करता है, क्योंकि वो निष्ठा से कार्य करता है। संकल्प को पूरा करने के लिए मन को अचल बनाना पड़ता है, क्योंकि जो बार बार डगमगाता है वो मंजिल से दूर ही रह जाता है। लक्ष्य पर बार बार लौटना एक तप है, और तप से ही चमत्कार प्रकट होते हैं। तप वही नहीं जो पर्वतों में हो, तप वो है जो तुम्हारे लक्ष्य के प्रति तुम्हारी दृढ़ता में छुपा हो। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी राष्ट्र तब तक संपूर्ण नहीं कहलाता जब तक वो तकनीकी से पहले नैतिक और आर्थिक से पहले आध्यात्मिक न बन जाए। यदि एक राष्ट्र केवल विज्ञान से आगे बढ़े और उसका आत्मबल पीछे छूट जाए, तो उसकी प्रगति अधूरी होती है। कर्म और लोक कल्याण दोनों एक रथ के 2 पहिए हैं। केवल एक को पकड़कर दौड़ना जीवन को एकांगी बना देता है। समग्रता वही है जहां संतुलन है। जो केवल अपना सोचता है वो समाज से छूट जाता है, और जो समाज को अपना मानकर कर्म करता है वो कभी अकेला नहीं होता। तन, मन और मस्तिष्क तीनों जब एक साथ स्वस्थ हों, तभी कोई कार्य संपूर्णता से संपन्न होता है। शरीर की साधना केवल शक्ति नहीं देती, वो स्थिरता देती है। सज्जनों की निष्क्रियता ही दुर्जनों की सफलता है। अगर सज्जन सोते रहेंगे तो दुष्ट जागते जागते व्यवस्था को हिला देंगे। फिर सज्जन अपना धर्म छोड़ बस जीने का साधन ढूंढते रह जाएंगे। समाज को सज्जनों की सक्रियता चाहिए, ना कि उदासीनता। धर्म के रथ को धक्का भीतर से ही मिलना होगा। 3 सूत्र, परोपकार, समाज कल्याण और सबके हित की भावना, यही है वो मंत्र जो व्यक्ति और समाज दोनों को शांत करते हैं। बैर, द्वेष, ईर्ष्या ये सब मन के युद्ध हैं जो बाहर के युद्ध को जन्म देते हैं। अगर तू अपने कर्म को छोड़कर दूसरे के कर्म में सुख ढूंढने लगे तो तू अपनी आत्मा से दूर चला जाएगा। जो कर्म तेरा है उसमें ही तुझे अपनी विजय का बीज मिलेगा। हर बार किसी और का रास्ता देखने से अच्छा है अपनी माटी में पैर गाड़ना सीखो, क्योंकि जहां तुम हो वहीं से रचना शुरू होती है। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु ये केवल तत्व नहीं, ये हमारी चेतना के सहस्त्र द्वार हैं। इनका सम्मान करो, क्योंकि जो प्रकृति को अपमानित करता है वो अपने ही अस्तित्व को दूषित करता है।
प्रकृति को देवता मानने वाली संस्कृति को आज फिर से जागना होगा, क्योंकि जिस दिन धरती रोएगी उस दिन मनुष्य मौन रह जाएगा। घटनाएं घटती रहेंगी, क्योंकि समय चलता है। तू बस शांत रहकर अपना कर्म करता चल, क्योंकि चिंता में उलझा मन जीवन का समय खा जाता है। प्रकृति का चक्र अडिग है, तू छोटा सा मोती है उस चक्र में, लेकिन अगर तेरा कर्म सच्चा हो तो तू पूरे चक्र को सोने में बदल सकता है। जो श्री कृष्ण का नहीं वह इस संसार में किसी का नहीं, और जो श्री कृष्ण का है उसके लिए संपूर्ण ब्रह्मांड भी छोटा पड़ जाता है। प्रेम, भक्ति और आत्मा की सुंदरता, यही 3 गुण उस व्यक्ति को अनश्वर बनाते हैं जो मिट्टी के इस शरीर में रहकर भी परमात्मा से जुड़ जाता है। मनुष्य की आत्मा जब श्री कृष्ण में लीन होती है तभी वह स्वयं को पहचानता है, वरना शरीर तो एक दिन मिट्टी में मिल ही जाएगा, पर आत्मा वो या तो भ्रम में भटकेगी या श्री कृष्ण की भक्ति में परम आनंद पाएगी। मनुष्य अपने चेहरे को तो निखारता है, पर आत्मा का दर्पण धूल से ढका ही रह जाता है। वो भूल जाता है कि असली सुंदरता बाहरी नहीं भीतरी होती है। सत्य चाहे जितना भी छुपा लिया जाए, अंततः वो उसी प्रकार चमकता है जैसे रात के अंधकार में सूर्य का आगमन। जो सत्य है वो अमिट है, और जो असत्य है वो कितना भी सुसज्जित क्यों ना हो, वो एक दिन ढह ही जाता है। श्री कृष्ण का ये वचन, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि यह जीवन को देखने का चश्मा है। यह दृष्टि है जहां हम हर घटना में किसी गहरे उद्देश्य की गूंज सुनते हैं। मन की चंचलता ही तो है जो हमें सच्चे आनंद से दूर ले जाती है। यह मन जो इधर उधर भागता है, अगर बस थोड़ी साधना, थोड़ा संयम, थोड़ा अभ्यास कर लिया जाए तो यही मन श्री कृष्ण का मित्र बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए कोई घृणित नहीं, कोई प्रिय नहीं, धनवान या निर्धन मेरे लिए कोई भेद नहीं रखता। मैं उनका हूं जो प्रेम से मुझे पुकारते हैं, जो मुझे अपनी सांसों में बसाते हैं। बस मैं तो प्रेम भक्ति का भूखा हूं। कभी भी मत सोचो कि तुम अकेले हो, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी तुम अच्छा या बुरा करते हो तुम्हें लगता है कि कोई देख नहीं रहा, पर मैं साक्षी हूं। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हारे कर्मों में हूं। यह देश भारत, जिसके पास धन, बल, विज्ञान, सामर्थ्य, सामरिक शक्ति सब कुछ है, पर अब उसे फिर से चाहिए चरित्र, एक ऐसा नैतिक बल जो नेतृत्व नहीं बल्कि प्रेरणा बन सके। क्योंकि जैसा श्रेष्ठ पुरुष आचरण करता है वैसा ही समाज भी बनता है। यदि नेता संकल्पहीन हो तो जन भी दिशाहीन हो जाते हैं। अपने आचरण से आदर्श स्थापित करो, क्योंकि शब्द नहीं कर्म ही प्रेरणा देते हैं। जो मनुष्य यह सोच लेता है कि सब कुछ उसी के नियंत्रण में है, वही सबसे पहले भ्रमित होता है, और जो यह मान लेता है कि कुछ भी उसके नियंत्रण में नहीं, वही सबसे पहले शांत होता है। क्योंकि जो स्वयं को कर्ता समझ लेता है उसका पतन तय है, और जो यह मान लेता है कि वह केवल निमित्त है, वह भगवान की दृष्टि में कर्मयोगी कहलाता है। विचार एक बीज हैं जो बोए जाते हैं, चुपचाप पर फल देते हैं जीवन को उलटकर। और यह बात बहुत देर से समझ में आती है कि जो हम सोचते हैं वही हम बनते हैं, धीरे, गहराई से, चुपचाप। जो सत्य में डूबता है वो शोर नहीं करता, जो दुख में मुस्कुराता है वही भीतर से मजबूत होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, पर जो यह नहीं समझता वह सोचता है सब कुछ मेरे ही साथ क्यों, क्योंकि वो देखता है केवल परिणाम और श्री कृष्ण देखते हैं प्रयास। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, क्योंकि निष्क्रियता मृत्यु है। हर वह दिन जिसमें तुमने अपने मन का सामना नहीं किया वो दिन नहीं, केवल समय की राख है। और अगर तुम आज रुके तो कल रोओगे, पर अगर आज रोकर भी चलते रहे तो कल वही आंसू चमकेंगे तुम्हारी जीत के माथे पर। हर नकारात्मक सोच तुम्हारे रास्ते की धूल है, उसे झाड़ते जाओ, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रास्ते साफ रखते हैं, सोच नहीं। तुम्हारे चारों ओर नकारात्मकता है, लेकिन वो तुम्हें नहीं रोकती। तुम्हारी सोच अगर टूट गई तो फिर कोई तुम्हें जोड़ नहीं सकता। जो हार मान ले वो हारा नहीं, जो कोशिश छोड़ दे वो हारा। विश्वास सिर्फ एक शब्द नहीं, वो एक सेतु है जो तुम्हें आज की खाई से कल की ऊंचाई तक ले जाएगा। समय चलता है, तुम रुक गए तो वो नहीं रुकेगा। अच्छा समय आएगा,
पर तब जब तुम खुद से भागना बंद करोगे। तुम वही हो जो तुम सोचते हो कि तुम बन सकते हो, और यही सोच तुम्हारा भविष्य बनाती है। जो आज खड़ा है तूफानों के बीच, वही कल इतिहास के पन्नों में होगा, क्योंकि स्थिर वही होता है जो भीतर से टूटा नहीं होता। जब तुम हारने लगो, श्री कृष्ण बस इतना कहते हैं, मैं हूं, बाकी सब मौन हो जाता है। क्रिया निष्क्रियता से लाख गुना बेहतर है, क्योंकि कर्मयोगी वही है जो फल की चिंता किए बिना बस चल पड़ता है उस रास्ते पर जहां मैं नहीं, हम होता है। अहंकार तुम्हें ऊंचा नहीं ले जाता, वो बस तुम्हें उस ऊंचाई का भ्रम देता है जहां से गिरना तय होता है। हर वो इंसान जो सोचता है मैं कर रहा हूं, दरअसल वह अपने ही भ्रम